자주행자들이여 세상을 불쌍히 여기는 마음을 가져라. 인간의 이익과 번영의 행복을 위해 길을 떠나라. 둘이 가지 말고 홀로 가라. 처음도 아름답고 중간도 아름답고 마지막도 아름다우며 말과 내용을 갖춘 둘레 생명 존중 국가의 길을 걷다 정진을 진행했고요. 답사를 진행하는 동안 이곳 UPG의 관계자분들이 너무나도 고맙게도 And there are many Buddhists in Korea, and they want to come to visit India. India is considered as the spiritual home for many Koreans. This is the first big event for Korean Buddhist pilgrims to walk through all the Buddha's the sacred site. So they will go every place in Uttar Pradesh and Bihar and even to Nepal, the birthplace of the Buddha, and then they will come back to the Uttar Pradesh and then they will walk for 43 days. So this is today is the opening ceremony, and then I hope they will be returning to Uttar Pradesh safe and healthy, and then they come to closing ceremony. उनके वो धर्मगुरु कभी भारत से गए चीन से जाके उन्होंने दक्षिण कोरिया में एक बहुत बड़े संघ की स्थापना किया। उनके 108 लोगों का ये दल अपने धर्मगुरु के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत जहाँ जहाँ से भगवान बुद्ध गुजरे, जन्मस्थान भले लुम्बिनी है जो वर्तमान नेपाल है, लेकिन उनका पूरा जीवन कपिलवस्तु जो उनके पिता की राजधानी हुआ करती थी, जो उनके पिता का राज्य था महाराज शुद्धोधन का, कपिलवस्तु, फिर वैराग्य, ज्ञान मिला बोध गया में उस बोधि वृक्ष के नीचे, लेकिन प्रथम उपदेश स्थली काशी है। तो काशी, श्रावस्ती, कुशीनगर जो उनकी निर्माण स्थली है। तो भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के जो अधिकांश हिस्से हैं, आप कह सकते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की इस पावन पवित्र प्रदेश में है। और आज उसी की यात्रा का शुरुआत काशी नगरी जो भगवान गौतम बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है, आज यहाँ से इस यात्रा की शुरुआत होगी। 43 दिन तक चलने वाली ये अनवरत यात्रा उन सभी स्थानों से होकर गुजरेगी जहाँ जहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने पदयात्रा करके इन रास्तों से चल के वो पहुँचे थे। तो उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पूरी यात्रा को सिर्फ एक यात्रा के तौर पर नहीं देखा, उनको हर सुविधा, हर साधन, हर मदद का भरोसा दिया है, वैसी व्यवस्थाएं की हैं। और लेकिन ये दोनों देशों के रिश्तों के लिए 50 वर्ष पूरे हुए हैं भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्तों में, तो निश्चित ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पवित्र यात्रा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की इस संसदीय क्षेत्र, उनकी कर्मस्थली से भी इस यात्रा का शुरुआत हो रहा है। महत्वपूर्ण एक प्रोग्राम हो रहा है और इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि ये भारत देश और दक्षिण कोरिया देश दोनों के बीच में जो ये राजनयिक संबंध स्थापित हुआ था उसके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर हो रहा है। तो इन 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच में धर्म, संस्कृति और अर्थव्यवस्था हर क्षेत्र में अच्छे संबंध बने हैं। और मैं समझता हूं कि इस तरह का एक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम दक्षिण कोरिया के विशेषकर संघ सभा द्वारा चलाया जाना भारत देश में, विशेषकर भगवान बुद्ध जी के पग चिन्हों पर, जहाँ पर वो
वक्त वक्त पर गए थे, वहाँ पर उन्होंने धर्म के विशेष उपदेश दिए थे और जनता में जागरूकता कायम की थी। उन जगहों पर जाकर उन भगवान बुद्ध के जो विशेष कार्यक्रम है उस पर चिंतन करके उनके जो विशेष उपदेश हैं उनको अपने जीवन में उतारने की चेष्टा लेना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारे जो अभी जो हमारे सरकार हैं उनका एक मुहिम ये है कि विश्व गुरु भारत। अगर विश्व गुरु भारत के बारे में हम बात करते हैं तो इतिहास में तो बुद्ध धर्म की एक क्या कहते हैं जिक्र किए बिना विश्व गुरु भारत हो नहीं सकता। अब भविष्य में क्या होगा कह पाना मुश्किल है। तो अभी तो हम विश्व गुरु भारत कहने की ये जो अभी एक प्रयास करते हैं तो उसमें तो बौद्ध धर्म को तो उसमें रखे बिना कुछ हो ही नहीं सकता है।